मैं बीना कुमारी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे के लिए मोदी सरकार द्वारा लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तमाम विपक्षी दल स्वागत कर रहे हैं, लोकतंत्र में पारदर्शिता लाने का रास्ता बता रहे हैं। पिछले 5-7 वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय का हर फैसला सरकार के पक्ष में ही होता रहा है। जनता न्यायालय को भी संदेह की नज़र से देखने लगी थी, पर सर्वोच्च न्यायालय के इस एक फैसले ने तमाम उम्मीदों को पंख दिया है। लोगों में न्यायपालिका पर फिर से विश्वास पनपने लगा है। पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड है क्या, इसे क्यों लाया गया। दरअसल राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इस बॉन्ड को लाया गया 2018 में, जिसके लिए एसबीआई को अधिकृत किया गया। कोई भी आदमी एसबीआई के अधिकृत शाखा से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर अपनी मनपसंद राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है। यह बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक के मूल्य वर्ग में होगा। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे खरीद सकते हैं। आपका नाम और पता दोनों एसबीआई गुप्त रखेगी, वह किसी को भी नहीं बताएगी। मतलब यह एक तरह से गुप्त चंदा होगा। सरकार ने इसको लाते समय संसद में यह बताया था कि इससे राजनीतिक पारदर्शिता बढ़ेगी और काले धन पर भी रोक लगेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और काले धन पर रोक लगेगा। आगे बढ़ने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि 2018 से पहले राजनीतिक दल किस तरह से चंदा लेते थे। दरअसल 2018 से पहले 20,000 रुपये तक का चंदा राजनीतिक दल नगद ले सकते थे, वो भी बिना किसी को बताए हुए। परंतु 20,000 से ऊपर का चंदा देने वाले का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देना अनिवार्य होता था। इस व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी था। जिस व्यवस्था में 20,000 से ऊपर की रकम को बताना आवश्यक था, उसको हटाकर यह बॉन्ड लाया गया, जिसमें कौन किसको कितना चंदा दे रहा है किसी को भी नहीं बताना जरूरी है। फिर भी सरकार यह दावा कर रही है कि यह राजनीति में काला धन के उपयोग पर रोक लगाएगी। हालांकि 2018 में जब इसको लागू किया जा रहा था तो आरबीआई और चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की थी। आरबीआई ने तो यहाँ तक कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। चुनाव आयोग, आरबीआई सबकी बातों से दरकिनार करके इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया। भाजपा को साफ साफ फायदा होता दिख रहा है। आज तक लगभग 27,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड बिका, जिसमें लगभग 16,000 करोड़ केवल भाजपा को ही मिला। स्वाभाविक है, चंदा ज़्यादा उसी पार्टी को मिलेगा जिस पार्टी की सत्ता होती है। अगर कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को 100 रुपया इसी आस में देती है कि ताकि वह उससे 150 रुपया बना सके, किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, यह देश के लिए जानना जरूरी है, ताकि यह पता चल सके क्या सरकार ने उस कंपनी के फायदे के लिए कोई नीतिगत बदलाव तो नहीं किया है, क्या सरकार का फैसला उस कंपनी को लाभ तो नहीं पहुंचा रहा है। इसी को राजनीतिक पारदर्शिता कहते हैं। परंतु मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया कि यह जानने का हक जनता को नहीं है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। तो जरा सोचिए, अगर इस बात की खबर जनता तक ना पहुंचे तो इस चंदे के बदले किसको कौन सी कंपनी दी गई, कितना फायदा पहुंचाया गया, आप कैसे जान पाएंगे। आज देश की हालात यह है कि प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है और प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ता जा रहा है, परंतु भाजपा का चंदा बढ़ता ही जा रहा है। इस कानून के तहत एक प्रावधान यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा उसी पार्टी को मिलेगी जिसको कम से कम 1% मत हासिल हुआ हो। तो नई पार्टियां कैसे बनेगी? चुनाव लड़ने से पहले खर्च के लिए पैसे कहां से आएगा? लोकतंत्र में पार्टी बनाने और चंदा मांगने का अधिकार तो सबको है। यह कानून लोकतंत्र को कमजोर करने वाला और पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, पर इसका क्या क्या परिणाम होगा यह तो समय बताएगा। परंतु
इतना बताते चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड साल में 4 बार जारी होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। इसका यह मतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो चंदा आता था वो राजनीतिक दल के पास आ गया है। अगर यही फैसला दिसंबर में आ जाता तो इस बहुचर्चित फैसले का दूरगामी असर हो सकता था। अगर यह बॉन्ड असंवैधानिक है तो यह पैसा सभी राजनीतिक दल से वापस लेना चाहिए। कुछ पत्रकारों का कहना है कि यह सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए कमीशन खोरी की जा रही है। यह भी साफ हो जाएगा कि यह कमीशन खोरी है, घोटाला है, जब एसबीआई सब जब एसबीआई सब बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सार्वजनिक करेंगे। तब तक इंतजार करना होगा। नमस्कार। मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।